हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो जैसे कि स्पोकन बैच हमने शुरू किया हुआ है, डे 16 तक हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डे 17 की। तो डे 17 में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट, जो मैंने 3 नाम आपको बताए थे, उसकी WH फैमिली एक्सरसाइज की। मैंने इससे पहले आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट समझाया था। इंडेफिनाइट हमारा कंप्लीट हो चुका है। कॉन्टिन्यूअस का मैंने इससे पहले आपको भाई पॉइंट्स बताए थे, वर्ड्स बताए थे, स्ट्रक्चर्स बताए थे, फिर अफर्मेटिव की एक्सरसाइज, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डबल इंटेरोगेटिव की। तो डबल इंटेरोगेटिव यानी कि जिसको हम बोलते हैं WH फैमिली। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इतने डिटेल में आपको विद नोट्स कोई भी नहीं समझाएगा। यहां पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मैं काफी अच्छे तरीके से आपको कराता हूं। आज मैं लेकर आया हूं 20 डबल इंटरोगेटिव के हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। जी हां, चलिए समझते हैं, पर सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने लिखा है एक्सरसाइज WH फैमिली सेंटेंसेस की। तो अगर मैं बात करूं इसका स्ट्रक्चर, WH वर्ड प्लस इज MR में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि याद रखिए, यहां पर मैं बात करूं तो WH के बाद सीधा इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर उठाकर रख सकते हैं। इज MR सब्जेक्ट, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और मैंने आपको बताया ही था, आई के साथ M का यूज होता है, ही, शी, इट, नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं इज का, और वी, यू, दे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं तो वहां पर यूज होता है आर का। आइए अब हम एक्सरसाइज को बहुत डिटेल में समझते हैं। देखिए, नंबर 1, तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम अभी क्या कर रहे हो? तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो या रहा हूं आदि शब्द आते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना है इसका सब्जेक्ट, तो यानी कि तुम, और WH फैमिली जो है हमारा व्हाट, तो यहाँ पे व्हाट पहले आ जाएगा, और यू है तो आर, व्हाट आर यू। तो ये हो जाएगा यहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। डू में हमने लगा दिया ING, तो वो बना डूइंग। What are you doing right now? तुम अभी क्या कर रहे हो? नंबर 2, वे इस समय कहा जा रहे हैं? वे यानी कि दे, तो यहां पे हो जाएगा आर। क्योंकि आर क्यों आएगा? क्योंकि दे है, और सबसे पहले कहां के लिए, तो वेयर आर दे। तो इस तरीके से आ जाएगा, वेयर आर दे जाने के लिए होता है गो, इसमें हमने लगा दिया ING, तो ये बन जाएगा गोइंग। वेयर आर दे गोइंग एट दिस टाइम? वेयर आर दे गोइंग एट दिस टाइम? नंबर 3 की बात करें, वह इतनी जोर से क्यों रो रही है? भाई क्यों, तो सबसे पहले आया वाई। अब देखिए यहां पर वह रो रही है, यानी कि वाई इज, और लड़की है तो शी हो जाएगा। तो वाई इज शी क्राई, CRY, इसमें ING जोड़ा तो हो जाएगा क्राइंग। क्राइंग सो लाउडली, इतनी जोर से, राइट। चलिए बात करते हैं नंबर 4 की। दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? कौन, तो आ जाता है हु। अब यहां पर जब हमें पता नहीं होता तो हु के साथ हम यूज करते हैं इज। अब नोक, खटखटाना, और इसमें ING जोड़ा तो नोकिंग। तो हु इज नोकिंग ऑन द डोर। अब हम बात करें हु इज नोकिंग ऑन द डोर, तो ये हो जाएगा कौन दे रहा है, राइट। या फिर एट द डोर भी हम यूज कर सकते हैं, हु इज नोकिंग एट द डोर। नंबर 5 की बात करें, whom are you talking to on the phone? अब देखिए, तुम फोन पर किससे बात कर रहे हो? तो
किससे के लिए लगता है? whom, और you है तो आ जाएगा आर। whom are you talking to on the phone? आप फोन पर किससे बात कर रहे हो? आगे बात करूं नंबर 6 की। तुम इन दिनों कौन सी किताब पढ़ रहे हो? कौन सी के लिए आ जाता है विच बुक, और तुम है तो विच बुक आर यू रीडिंग दीज डेज, यानी कि रीड में आईएनजी लगाया तो हो जाएगा रीडिंग। तो विच बुक आर यू रीडिंग दीज डेज। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं नंबर 7। नंबर 7 है हमारा, वह अब रसोई में क्या पका रही है? क्या तो व्हाट, और वह यानी कि शी, तो व्हाट इज शी कुकिंग इन द किचन नाउ, यानी कि वह अब रसोई में क्या पका रही है? व्हाट इज शी कुकिंग इन द किचन नाउ, क्वेश्चन मार्क के साथ। नंबर 8 की बात करते हैं। तुम्हारा भाई इन दिनों कहाँ पढ़ाई कर रहा है? कहाँ, वेयर। तुम्हारा भाई यानी कि सिंगुलर है तो वेयर इज योर ब्रदर, तो वेयर इज योर ब्रदर स्टडीइंग दीज डेज। चलिए आगे की बात कर लेते हैं नंबर 9 की, बड़े ध्यान से समझिएगा। आगे बात करते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम, क्यों, तो वाई आर यू, तो वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। आइए नंबर 10 की बात करते हैं। तुम्हें बार बार कौन कॉल कर रहा है? तुम्हें बार बार कौन कॉल कर रहा है? तो हु, तो यहां पर आ जाएगा हु इज कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन। डाउट होता है कौन कर रहा है, भाई पेरेंट्स अगर देखे बार बार कॉल कर रहा है कोई और आप पिक ना करे, कट कर रहे हैं, तो क्या होता है, हाँ भाई किसका फोन है, तो इस तरीके से। तो हु इज कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन। नंबर 11, वे आज कैफे में किससे मिल रहे हैं? भाई फोन भी आ रहा है, कैफे में भी मिलना हो रहा है, तो चलिए देखते हैं किससे के लिए आ जाता है whom। तो whom आर दे मीटिंग एट द कैफे टुडे? whom दे आर क्यों नहीं हुआ? देखिए क्योंकि WH के बाद इज एम आर में से कोई एक आता है, तो याद रखिएगा दे को पहले मत कर दीजिएगा। whom आर दे मीटिंग एट द कैफे टुडे। नंबर 12, तुम इस समय किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? तो किस प्रोजेक्ट, तो यहां पे आ जाएगा विच प्रोजेक्ट, राइट, विच प्रोजेक्ट। तो अब यहां पर यू है तो विच प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग ऑन करंटली। नंबर 13 की बात करें, किसका मोबाइल लगातार बज रहा है? तो किसका, यानी कि हुज मोबाइल इज रिंगिंग कॉन्टिन्यूअसली, हुज मोबाइल इज रिंगिंग कॉन्टिन्यूअसली। नंबर 14 की बात करते हैं, तुम्हारा दोस्त परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहा है? कैसे, हाउ, हाउ इज योर फ्रेंड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम? हाउ इज योर फ्रेंड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। बात करें 15 की, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो क्या, यानी कि व्हाट आर द किड्स डूइंग इन द गार्डन, व्हाट आर द किड्स डूइंग इन द गार्डन, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। बात करें नंबर 16 की, तुम्हारी बहन अपने दोस्तों के साथ कहाँ जा रही है? कहाँ, तो यानी कि वेयर। अब तुम्हारी बहन यानी कि सिंगुलर है, तो वेयर इज योर सिस्टर, गो में हमने लगा दिया आईएनजी, तो ये बन जाएगा हमारा गोइंग। तो वेयर इज योर सिस्टर गोइंग विद हर फ्रेंड्स। अब लड़की है सिस्टर है तो हर आ जाएगा। बात करें नंबर 17 की, अध्यापक वही विषय फिर से क्यों समझा रहे हैं? अब अध्यापक बात करें क्यों, क्यों के लिए आ जाता है वाई, और टीचर सिंगुलर है तो वाई इज द टीचर एक्सप्लेनिंग द सेम टॉपिक अगेन, वाई इज द टीचर एक्सप्लेनिंग द सेम टॉपिक अगेन। नंबर 18 की बात करते हैं, वह सुंदर गाना कौन गा रहा है? अब बात करें कौन, तो कौन के लिए आ जाता है हु,
हु इज सिंगिंग दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग? हु इज सिंगिंग दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग? नंबर 19 की बात करें, तुम इतने समय से किसका इंतजार कर रहे हो? इतने समय से किसका? तो whom are you waiting for so long? whom are you waiting for so long? तो अब हम बात करते हैं हमारी इस वीडियो के लास्ट सेंटेंस की, तो जो है 20। वे अभी कौन सी फिल्म देख रहे हैं? वे अभी कौन सी फिल्म देख रहे हैं? तो विच मूवी आर दे वॉचिंग राइट नाउ? विच मूवी आर दे वॉचिंग राइट नाउ? तो ये बात हुई दोस्तों हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के WH फैमिली यानी कि डबल इंटरोगेटिव की एक्सरसाइज की, जिसमें हमने 20 सेंटेंसेस को अच्छे से समझा, हिंदी से इंग्लिश उनको ट्रांसलेट किया और मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर NSA को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।